एक ऐसी विधानसभा की सीट जहां पर लोध प्रत्याशी किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं, जहां से 2 बार से वीरेंद्र सिंह लोध बीजेपी से विधायक बन रहे हैं। लेकिन जब चर्चा उत्तर प्रदेश में लोध नाराजगी की होती है, चर्चा साक्षी महाराज के बयान की होती है, तब सवाल ये उठता है कि आखिर एटा के मारहारा सीट से कौन चुनाव जीतेगा। तो आज यूपी किसका में बात करेंगे एटा की मारहारा सीट की। मारहारा विधानसभा कभी समाजवादी पार्टी की गढ़ हुआ करती थी। हालांकि 2012 में ये फिर से परसीमन के बाद नए तरीके से सामने आई। उससे पहले भी यहाँ पर इस इलाके में सपा का गढ़ रहा। 2012 में यहाँ से सपा के अमित गौरव यादव चुनाव जीते और उसके बाद से लगातार 2 बार अगर आप देखेंगे 22 और 17 में वीरेंद्र सिंह लोधी बीजेपी से चुनाव जीते। क्या 27 में वापसी करेंगे? सबसे पहले सवाल बनता है बीजेपी के विधायक जी से। विधायक का कहना है कि उन्होंने बहुत सारा काम इस पूरे इलाके में कराया है और जनता ये नहीं चाहती कि सपा की गुंडागर्दी की वापसी 2027 में हो। इस तरह के बड़े बड़े काम हुए, छोटे काम को सबको मिला दे तो पर ईयर अगर एफजे करें तो 9 साल की अगर बात करता हूँ तो पर ईयर एवरेज 1000 करोड़ रुपए का विकास कार्य की योजनाएं रही होंगी एवरेज। और आप 9 साल में लगा लो तो जो कल्पना नहीं की थी 60 वर्ष में इस पिछड़ी विधानसभा में लोगों ने, तो वो 9 वर्ष में लोगों को मिला है जिसकी कल्पनाएं थी। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है कि देश की जब बात करते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व की और माननीय योगी जी के नेतृत्व की, तो जनता का विश्वास है और जन भावनाओं के विश्वास के कारण हम लोग 2017 में जिस विश्वास के साथ लोगों ने आशीर्वाद दिया था पुनः वही 2022 में दिया है। उसी विश्वास को आगे विकास की एक्सप्रेस को डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने विश्वास जगाया और 27 में भी लोग उस 17 से पहले की गुंडागर्दी को वापस नहीं लाना चाहते। वो विकास पर विश्वास करते हैं और विकास के विश्वास के साथ मुझे आशा और विश्वास है कि महाराष्ट्र विधानसभा की जनता पुनः 27 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। हालांकि सपा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने इस बार तैयारी की है। पिछली बार बिना सर्वे के टिकट दे दिया गया था। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव सर्वे करवा रहे हैं, उसके बाद ही टिकट दिया जाएगा। सर्वे नहीं कराया गया था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर विधानसभा के अंदर सर्वे करा रहे हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी बहुत संघर्ष कर रही है और ये भाजपा वालों ने जो किया है वो सब लोगों को मालूम है। आज कितनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, हर आदमी परेशान है, प्राइवेट कर दिया गया नौकरियों को, नौकरियां नहीं मिल रही, एक तरह से आरक्षण ख़त्म हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी जो भी चूक हुई थी वो आइंदा चूक नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है कि टिकट बदलेगा तो रिजल्ट भी बदलेगा और जीत हाथ लगेगी। लेकिन इस जीत के पीछे लोधी वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट का अगर आप जातीय गणित देखेंगे तो लोधी और यादव अगर एक साथ आए तो बहुत कुछ बदल सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या लोधियों की है जो करीब 65,000 है, यादव 55,000 हैं, दलित करीब 55,000 हैं, क्षत्रिय 21,000 हैं, ब्राह्मण 20,000 हैं, मुस्लिम 13,000 है, वैश्य 11,000 है। यहाँ पर टक्कर अभी तक यादव बनाम लोध का होता रहा है। लेकिन स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि अगर सपा इस बार लोध को उम्मीदवार बनाती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। पिछले 2 बार से समाजवादी पार्टी की ओर से यादव प्रत्याशी को लड़ाया जा रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोधी बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद वीरेंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया गया और उन्होंने अपनी एक बड़ी जीत दर्ज की थी। तब हालांकि देखने वाली बात यह है कि 2027 में जो अगर जातिगत आंकड़े की बात करें तो सभी पार्टियों के लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके जो लोधी समाज है अगर उसमें से प्रत्याशी चुन के आता है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पिछले लगातार 2 बार से वीरेंद्र सिंह लोधी भाजपा से जो है विधायक बने हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी किसी तरीके से इस जुगत में लगी हुई है कि किस तरीके से विधानसभा मारहारा जो विधानसभा है उस पर वह जीत दर्ज की जाए। इसमें 2-3 अहम फैक्टर हैं क्योंकि पहले नंबर पे वहाँ एलआर वोट है, दूसरे नंबर पे यादव है, बाकी अन्य वोट हैं। तो जिसमें यादव सेकंड नंबर पे आता है। अगर वहाँ पर एलआर वर्सेस एलआर कर दिया जाएगा तो इसमें के समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि कई एलआर लोग भी हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर मारहारा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिसमें ये एलआर जब आ जाएंगे समाजवादी पार्टी तो बीजेपी से भी वीरेंद्र सिंह लोधी हैं इस समय वर्तमान विधायक, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तो इसमें सबसे बड़ा समीकरण यही है फिलहाल।
अभी अगर कहीं कोई एलआर आता है और वो समाजवादी पार्टी से आता है तो इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा, क्या ये पीडीए का जो अखिलेश ने जो चलाया है, पीडीए का जो चल रहा है, तो क्या हमारे विधानसभा पे पीडीए का कुछ असर दिख रहा है? ऐसा है, जो पीडीए है, पीडीए जब अभी तो सब चीज़ें दिख रही हैं, लोग जो है बढ़ चढ़कर जिंदाबाद भी कर रहे हैं। तो पत्रकारों की माने तो सपा को यहाँ से किसी लोध उम्मीदवार को देना चाहिए, क्योंकि दलित वोट भी बढ़ता है। बीजेपी का अपना एक फिक्स वोट बैंक है और सपा के पास भी एक फिक्स वोट बैंक है। ऐसे में अगर लोध बनाम लोध की फाइट होती है तो मारहारा सीट पर चुनाव कठिन हो सकता है। आप अगर इस सीट को जानते हैं, आप अगर एटा के निवासी हैं, तो हमें जरूर बताइए कि आपकी अपनी क्या राय है। ये स्टोरी भेजे थे एटा से हमारे सहयोगी देवेश पाल सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।